अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त की शादी की पहली फंक्शन पर। जी हाँ गाइस, आज है उसकी मेहंदी नाइट। अभी मैं बिल्कुल मैरिज हॉल में हूँ और यहाँ का सीन अलग लेवल का है। चारों तरफ कलर्स ही कलर्स हैं, हर किसी ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। हर कोई अपनी प्यारी सी आउटफिट में तैयार है। हर तरफ लोगों के कैमरेज ओपन हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं। और आज मेरी दोस्त ब्राइड टू बी बनकर इतनी प्यारी लग रही है कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही उससे। उसका लहंगा, उसकी स्माइल और वो खुशी जो उसकी आंखों से झलक रही है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और मोहम्मद भी मेरे साथ आया है। तो गाइस, मेहंदी की रस्में शुरू हो गई हैं। ढोल की आवाज़ गेट तक आ रही है और मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी का हिस्सा बन गई हूँ। बस अब डांस, मस्ती और सब कुछ एंजॉय करेंगे। मेहंदी शुरू हो गई है। इतने प्यारे बच्चे लग रहे हैं, बड़े भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हर किसी ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हैं और अब मेहंदी का स्टार्ट होने लगा है। सब वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। तो इधर जनाब मुझे मोहम्मद ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। मुझे कह रहा है कि बलून लेकर दो। मैं मेहंदी की रस्में छोड़कर आ गई हूँ बाहर क्योंकि बेटा मेरा ज़रा भी नहीं मुझे अंदर बैठने दे रहा। तो हम इसको लेकर दे रहे हैं फिर बलून। तो ये बलून लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मार्की, कितनी खूबसूरत मार्की है। हर चीज़ ही बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग है और बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। तो गाइस, मोहम्मद को थोड़ा सा सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ अब अंदर मार्की में और अब ले रहे हैं वीडियोस और तस्वीरें। सब लोग अपनी अपनी मोबाइल ओपन करके वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि क्या ये सही आई है। तो मेरी सिस्टर्स भी यही कर रही हैं। तो देखें गाइस, मेहंदी की थाल कितनी खूबसूरत लग रही है। हर किसी ने पकड़ी हुई है और बना रहे हैं अपनी वीडियोस वगैरह। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको भी शादियों का शोर, रंग और इमोशंस पसंद आते हैं। और आपको इसी वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा, मेहंदी की रस्में भी और उसके बाद निकाह की वीडियोस भी। इधर मोहम्मद दूसरे बच्चों को देखकर कह रहा है कि मुझे भी ये थाल पकड़ाओ। तो मैंने भी इसको पकड़ाया है। मैंने इसको आग लगा कर दी थी लेकिन वो फिर से बुझ गई। तो अब आ जाती है बारी खाना खाने की। तो सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। खाने में था दाल चावल और साथ ही हलवा पूड़ी, बहुत ही मज़ेदार। सबको बहुत ज़्यादा खाना पसंद आया। मोहम्मद तो बस कोल्ड ड्रिंक ही पी जा रहा था बार बार जी। तो गाइस, मैंने भी दाल चावल खाए हैं और बहुत मज़े के बने हुए थे। अब आ जाती है बारी रस्में करने की। तो अब बैठ गए हैं, इधर रस्में कर रहे हैं और फ्रेंड के लिए लेकर आए थे ये क्यूट सा बुके भी इसको दे दिया है। और अब लगा लेते हैं मेहंदी भी और तेल भी। तो गाइस, रस्में करने के बाद बारी आ जाती है शूट करवाने की। तो सब लोग अपनी अपनी वीडियोस शूट करवा रहे हैं और कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्यारी सी दोस्त। माशाल्लाह से इसको इतना ज़्यादा रूप आया है, इसकी आंखों में इतनी ज़्यादा चमक थी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है और इन्जॉय कर रहा है। मेहंदी की रात है और हर किसी को ही मेहंदी की रात बहुत ज़्यादा पसंद होती है। शादियों का सीज़न है तो हर तरफ ही लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था। हर मार्की, हर मैरिज हॉल में इतना ज़्यादा रश था। हर किसी में कोई ना कोई इवेंट हो रहा था। तो गाइस, अब हम जाने लगे हैं घर वापस। मोहम्मद बलून के साथ खेल रहा था। अब हम बैठ गए हैं रिक्शे में और जा रहे हैं अपने घर। वैसे भी टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा 10 बज गए हुए थे और सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो हम बच्चे जो घर में थे, उठे हुए थे, उनके लिए हम लोग आगे हैं एक बेकरी में। अपने रोड के ऊपर ही रिक्शे से उतर गए थे। तो सोचा चले अब बच्चों के लिए भी चीज़ लेकर जाते हैं, नहीं तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बोलना है, बातें करनी है कि कुछ भी नहीं लेकर आए। तो फिर गाइस, मैंने बच्चों के लिए ली हैं चॉकलेट्स, बिस्किट और लेज़ वगैरह चीज़ें, सारा कुछ ले लिया है। मोहम्मद कह रहा था कि मुझे जूस लेकर दो। तो मैंने सोचा कि इसको आगे ही बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा है और ठीक नहीं है, तो उधर भी इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीकर आया है तो मैंने इसको नहीं लेकर देनी। तो फिर मैंने इसको चीज़ें वगैरह पकड़ाई हैं, लेकर दी हैं तो थोड़ा ठीक हो गया था, नहीं तो बहुत ही ज़िद करता है। तो गाइस, सारा सामान हमने ले लिया था। अब हम जाने लगे हैं वापस घर। इधर मोहम्मद कह रहा था कि मुझे ही सारे शॉपर पकड़ाओ, मैंने ही चीज़ पकड़नी है, लेकिन इसको नहीं देनी क्योंकि ये नीचे ना गिरा दे। और साथ लिए हमने थोड़े से अंडे भी के घर जाके बॉईल करके खाएंगे, मोहम्मद को खिलाएंगे। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि सर्दी ही ना लग जाए। तो गाइस, अब आगे हुए हैं हम निकाह पे रात को। तो फिर हमने अंडे वगैरह खाए, चीज़ें खाई तो सो गए थे। तो गाइस, अब यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से है कि कारी साहब बैठ गए हैं पास और हो रहा है निकाह। निकाह के लफ्ज़ों में एक अलग ही ताकत होती है। ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो फैमिलीज़ की ज़िंदगी और हज़ारों दुआओं का बंधन होता है। सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी थी और मेरी दोस्त की मुस्कुराहट में एक नई कहानी की शुरुआत थी। अल्लाह ताला मेरी दोस्त की मैरिड लाइफ खुशियों से भर दे।
अब इसकी बारी आ जाती है गिफ्ट देने की, तो हम लोगों ने फिर दिया है इसको गिफ्ट और अब हम जाने लगे हैं घर वापिस। शादी को फुल एंजॉय करने के बाद अब वो वक्त आ गया है जब हम नानों के घर से अपने घर की तरफ वापस निकल रहे हैं। तो गाइज एक जगह हम बैठ गए हैं फ्रूट चाट खाने के लिए। बच्चे भी कह रहे थे कि हमें आइसक्रीम खिलाओ, तो आइसक्रीम हमने कहा कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, आइसक्रीम खा के क्यों आप लोगों ने अपने गले ख़राब कर रहे हैं, तो हमने फिर मंगवा ली है फ्रूट चाट। बच्चे खा रहे हैं फ्रूट चाट और मैंने मंगवाए हैं क्रीम भले, और सब हम मिलकर इधर खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस खाने के बाद अब हम जाने लगे हैं अपने घर वापस, और घर जाकर भी सुकून आ जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा काम करने पड़ेंगे कि मुझे ही पता है। तो गाइस मैं दिखा रही हूँ मेन सिटी, बहुत ही अच्छा व्यू है और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर भी। 2-3 दिन इतने मज़ा आया नानों के घर रहने का कि बिल्कुल भी पता नहीं चला, और बच्चों ने भी इतना एंजॉय किया और हम सब ने शादी को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और अब जा रहे हैं वापस जी। तो गाइस रात को वापस आ गए थे, ये आ गया हुआ है हमारा अब नाश्ता और हम आ गए हैं अपने घर। और सुबह होते ही हो गए हैं काम स्टार्ट भी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा छत के ऊपर और करने लगी हूँ बहुत सारे काम। जब भी हम 1-2 दिन या जितने दिन के लिए भी जाते हैं, वापस आकर घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़े धोने वाले होते हैं, सफाइयाँ करने वाली होती हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा। जो भी लड़की अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जाती है और वापस आकर उसको अपने पूरे घर की सफाई और कपड़े धोने ही पड़ते हैं। तो गाइस रात को इतनी ज़्यादा सर में दर्द होने लग गई थी, ठंडी हवा हमारे सर में पड़ गई और इतना ज़्यादा फिर सर दर्द होने लग गया। तो गाइस मैंने फर्श को धोया है क्योंकि मैं धोने लगी हूँ कंबल, इधर सारी चारों तरफ फैला देती हूँ। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि कंबल धोना है, कंबल धोना है, फिर आज वो दिन आ ही गया। मेरे पास ना कोई बड़ा टब वगैरह नहीं है। मैं जब भी कंबल धोती हूँ ना, तो पहले छत की सफाई करती हूँ और उसके बाद कंबल को इस तरह से बिछा लेती हूँ, और कंबल को अच्छी तरह से गीला करने के बाद फिर मैं लेती हूँ सरफ़, और सरफ़ को डालती जाती हूँ और साथ साथ ही अच्छी तरह से हाथों के साथ ही मलती रहती हूँ। ये इसी तरह से ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अच्छी तरह से इसको हम मलते रहते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। सरफ़ लेती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा और इसको साफ़ करती रहती हूँ। सारे ही कंबल के ऊपर मैं सरफ़ डालती जाऊँगी और अच्छी तरह से हाथों के साथ ही इसको मलती रहूँगी और ये बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा। तो गाइस आज सुबह की मैं छत के ऊपर ही आ गई हूँ। तकरीबन हो रहा है 12 बजे का टाइम, बच्चों ने भी आ जाना है। बच्चे अभी स्कूल हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और कंबल भी धोने हैं, तो फिर इस वजह से आज मेरा सारा दिन ऊपर ही गुजर जाएगा। तो गाइस मशीन के अंदर भी डाले हुए हैं कपड़े और कंबल जो है इसके ऊपर भी सरफ डाल के अच्छी तरह से मल दिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको मैं धोने लग जाऊँगी, और वैसे भी पहले मैं सारे कपड़े धोऊंगी, बाद में मैं फिर कंबल को धोऊंगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों को पहनाए हैं कपड़े और बच्चों को करा रही हूँ मैं लंच। तो मैंने सोचा चलें पहले नीचे चली जाती हूँ, बच्चों को भी तो देखना है, बच्चों ने फिर ट्यूशन जाना है। बच्चे अपना अपना मोबाइल पकड़ के देख रहे हैं कार्टून, और साथ ही नूर फातिमा तो खा रही है चावल, और दूसरे बच्चों को मैं नान बच गया था सुबह नाश्ते में एक, तो वो मैंने सोचा चले मोहम्मद और आशा को खिला देती हूँ। तो गाइस फिर मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद छत की भी सफाई कर लेती हूँ। आधी छत को मैंने धोना है और आधी छत को मैं झाड़ू के साथ साफ कर लेती हूँ। 2-3 दिनों के बाद हम आए हैं, तो छत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें कपड़े भी धो रही हूँ, कंबल भी, तो छत की भी सफाई कर लेती हूँ। तो सारे कचरे को मैं अच्छी तरह से इकट्ठा करूँगी और किसी चीज़ के अंदर डाल देती हूँ। तो देखें गाइस मोहम्मद भी मुझे तंग कर रहा है, बार बार कचरे की तरफ आता है। तो अब देखें गाइस हो गई हुई है शाम, तो सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का टाइम है और सर्दी के दिन है, तो इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम लगता है और सर्दी लगने लग जाती है शाम को। तो अभी भी मैं छत के ऊपर ही हूँ क्योंकि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे, वो भी धोए हैं, और कंबल को भी अभी मैंने धोना है। सरफ़ ही लगा के तब से छोड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलें पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ, बाद में कंबल की बारी आएगी। तो इधर मोहम्मद भी पानी के साथ लगा है। जब भी मैं छत के ऊपर कपड़े धोती हूँ तो मोहम्मद मेरे साथ ही लग जाता है। और हाल अब तो सर्दियाँ हैं, तो मैं इसको कहती हूँ पानी के साथ ना लगा करो। तो देखें गाइस आधी छत तो हमारी साफ़ हो गई है और आधी छत को भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये बच्चों की फ्रॉकें थी, इनको हाथ के साथ वॉश करना था, तो फिर मैंने इसके ऊपर डाला है सरफ़ और पानी डालती हूँ और अच्छे से इसको मल के इसको भी मैं डाल देती हूँ तारों के ऊपर।
तो गाइस सारे काम करते कराते हो गई है अजान, मगरिब का टाइम हो गया है और इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी मैंने नीचे जाके खाना भी बनाना है और मेरा तो ऊपर ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि आज कंबल भी धोया है, कपड़े भी धोए हैं और वैसे भी दिन छोटे हैं जी। तो गाइज़ मैंने फिर कंबल को अच्छी तरह से धो लिया है और ऊपर हमारे बेंच पड़ा हुआ था, इसके ऊपर डाल दिया है। अभी तो शाम काफ़ी हो गई है, मैं इसको दीवार के ऊपर नहीं डालूंगी। मैंने सोचा कि इसको सुबह ही डालूंगी, सारी रात ये ऐसे ही पड़ा रहे। तो अभी मैं मोहम्मद को लेकर जा रही हूँ नीचे, कितनी ज़्यादा रात हो गई थी। तो गाइज़ अब हम आए हैं अंदर रूम में, खाना शाना बच्चों को खिला दिया है, बैठ गए हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं और मोहम्मद भी मेरे साथ खेल रहा है। और ये थी नानों के घर से आने के बाद आज सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, बच्चों के साथ भी और घर के कामों के साथ भी इसी तरह से ही मैं लगी रही हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन। आप लोग बताएं कि आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।